वक्त है देश दुनिया की खबरों का। देश भर में कोरोना महामारी छाई हुई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 6,746 केस सामने आए हैं। यहां 24 घंटे में 121 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक की सर्वाधिक मौत है। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना से 8,391 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं संक्रमितों की कुल संख्या दिल्ली में 5,29,863 पर पहुंच गई है। भारत में रविवार को कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 91 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1,33,227 लोगों की भारत में मौत भी हुई है और उपचार के बाद 85,21,617 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं वैक्सीन का इंतजार देश दुनिया के लोग कर रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए एक खुशखबरी है। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन में वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है। इन देशों के मुताबिक वैक्सीनेशन दिसंबर में औपचारिक तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। जर्मनी के हेल्थ मिनिस्टर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनके देश में दिसंबर से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। दुनिया भर में अब तक 5,89,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उनमें से करीबन 4,07,00,000 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 13,93,000 लोगों की जान भी गई है। अब तक 1,68,00,000 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। आप अब ये भी जानना चाहेंगे कि दुनिया में तो भले ही वैक्सीनेशन हो रहा है, देश में वैक्सीनेशन के क्या हाल है। तो स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसका इंतजार हम कर रहे हैं, उसके ट्रायल्स भी लास्ट फेज में चल रहे हैं। इस वैक्सीन को डेवलप कर रही भारत बायोटेक ने फेज 3 ट्रायल्स का ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में वैक्सीन का डोज लगवाया था। अब ये ट्रायल्स देश भर में 23 संस्थानों में 25,800 वॉलंटियर्स पर होंगे। ये अंतिम स्टेज के ट्रायल्स है। लार्ज स्केल ट्रायल्स में अगर वैक्सीन इफेक्टिव साबित होती है तो अगले साल की शुरुआत में कंपनी इसके रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए आवेदन कर पाएगी। गुजरात में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने मिल रही है। गुजरात में बढ़ते हुए केसों को देखते हुए राज्य सरकार ने अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इसके साथ ही अब रात में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी राज्य सरकार ने सख्ती अपनाई है। गुजरात में अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है और इस दौरान शादी या किसी अन्य कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अब सभी कार्यक्रमों को रात 9 बजे से पहले ही खत्म करना होगा। शादी ब्याह का मौसम है और गुजरात में हजारों शादियां इन दिनों प्रस्तावित है। ऐसे में सभी को अपने रात के कार्यक्रमों को दिन में शिफ्ट करना पड़ रहा है। खबर जम्मू कश्मीर से आज आई है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों ने एक 150 मीटर लंबी सुरंग को ढूंढ निकाला है। अधिकारियों के अनुसार नगरोटा सेक्टर में कुछ दिनों पहले जो 4 आतंकवादी मारे गए थे, वो इसी सुरंग के रास्ते पाकिस्तान से भारत आए थे। इस सुरंग का दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के सभी बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे रिगाल इलाके की घेराबंदी कर दी है। वहीं एक और खबर, पिछले दिनों कोरोना महामारी के चलते ट्रेन यातायात भी काफी बाधित हुआ था और इसी दौरान उससे पहले ही तेजस नामक कॉरपोरेट ट्रेन शुरू हुई थी और देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस का संचालन 23 नवंबर से अब अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यात्रियों के लिए कुछ दिन पहले ही ये ट्रेन शुरू की गई थी। लखनऊ नई दिल्ली के बीच चल रही तेजस का संचालन आईआरसीटीसी के जिम्मे था, लेकिन कोरोना काल में 23 नवंबर के बाद 20 से 30 यात्री ही रोजाना सीटों की बुकिंग करवा रहे थे। ट्रेन में यात्री ना के बराबर होते जा रहे थे और ऐसे में रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को 23 नवंबर से अगले आदेश तक ट्रेन को बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं एक दुखद खबर भी आज सुबह सामने आई। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका मूल के पड़पोते सतीश धुपेलिया का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते रविवार को निधन हो गया। वह 66 साल के थे और 3 दिन पहले ही उनका जन्मदिन भी था। उनके परिवार के सदस्य ने ये जानकारी मुहैया कराई है। धुपेलिया को निमोनिया हुआ था और वे 1 महीने से अस्पताल में इलाज करवा रहे थे और उसी दौरान उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण भी लगा था और अब उनका निधन हो गया है। देश दुनिया की खबरें और साथ ही शहर जिले की खबरों के साथ आपको वीएनएम टीवी देखते रहना है। यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहे। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।